जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से जिस प्रकार आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे तो हमें लगता है कि फिजिक्स का यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमारे एग्जाम में बनती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम उन सारी संभावनाओं को, उन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे जो कि समतल दर्पण से हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से इस समतल दर्पण को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं काफी बार आपको समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर चिल्ला रहा हूं, तो कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा कि सर समतल दर्पण क्या होता है, पहले वही दिखा दो। तो एक मिनट हम आपको समतल दर्पण दिखा देते हैं। वैसे मैं चाहूं तो आपको मैं बता भी सकता हूं क्योंकि वो रोज के रोज आप लोग देखते हो। बस यहाँ समतल दर्पण बोल दे रहे हैं तो वो शीशा होता है। आप लोग घर पे कहते चिल्लाते हो शीशा शीशा किधर है, अपना चेहरा वरा देखने के लिए थोड़ा दिखा देते हैं। देखो, हमने खूब बड़ा सा एक शीशा खरीदा है जिसमें मैं अपना चेहरा वरा देखता हूँ। आप लोग छोटा मोटा शीशा नहीं लेते, आप लोग भी बड़ा बड़ा शीशा महकाना नहीं मुझे, ठीक है। ये देखो, एक बड़ा सा शीशा देख रहे हो, इसमें हम अपना चेहरा वरा देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है, लगते हैं वहां सुंदर थोड़ा बहुत है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसी को भैया हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं। ये जो देख रहे हो इसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, यही प्लेन मिरर है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बात क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आ जाओ। अब मेरी बातों को खूब ध्यान से अच्छी तरीके से समझते रहना है। देखो यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्लेन मिरर तो हम लोग देख लिए। कहता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, पी क्या होता है। फिर कहता है कि बताइए प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, बताइए इमेज में कोई कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्लेन मिरर का ये रेडियस अर्थात ये फोकल लेंथ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आप ये समझिए, आप लोगों ने मिरर में पढ़ा होगा कि सर इस तरीके से एक मिरर, आपने पिछले वीडियो में बताया था, इस तरीके से एक मिरर होता है और ये एक गोले का पार्ट है। यह एक गोले का पार्ट है तो इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे आप लोग सी कहते हो। यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रा करते हैं यहाँ पे, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जहां पे ये काटता है इसे हम पी कहते हैं और इन दोनों के सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे हम स्मॉल एफ कहते हैं और सी से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई। ये तो मिरर वाला कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। कुछ लोग पढ़े कुछ लोग नहीं पढ़े, इसलिए हमने उन्हें बता दिया। अब बताइए सर, एक बात बताओ, अगर हमारे मिरर की बात किया जाए, जो कि आप प्लेन मिरर कह रहे हो, अगर हम बात करें कि बताओ इसका एफ और इसका आर क्या होगा और आप इसे कैसे दिखाओगे। आप उसको कैसे दिखाएंगे, तो टेढ़ा ही नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, तो गोला नहीं बन पाएगा। बिल्कुल आपके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा होगा, जरा ध्यान से समझो। एक बात बताओ, अगर इस गोले के एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट को मैं ऐसे काट के निकाल दूं और ये देखो जूम कर दिया, तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पहले इतना बता दो मुझे, जल्दी बताओ। अगर मैं इस गोले का एक छोटा सा पार्ट काट के यहाँ से निकाल के और जूम करके आपको दिखाऊं तो बताओ कुछ ऐसा दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है? आप बोलोगे यस, बिल्कुल दिखने वाला है। तो एक बात बताओ, अगर ये प्लेन मिरर इस गोले का भाग है तो कहीं ना कहीं इसकी रेडियस और कहीं ना कहीं इसकी फोकल लेंथ भी तो होगी। बिल्कुल होगा, एकदम छुट्टू सा बेचारा है, तो अगर इसे लेके घुमाओगे तो बहुत बड़ा सा गोला बनेगा, तो उसमें एक फोकल लेंथ भी होगा और उसमें एक रेडियस भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना दोस्त कि प्लेन मिरर जो होता है इसका रेडियस और साथ ही साथ इसका एफ जो होता है ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या याद रखोगे? चलो पहला क्वेश्चन बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, एकदम जल्दी से बता दो। बताओ प्लेन मिरर जो होता है उसका रेडियस और उसका फोकल लेंथ क्या होता है? तो ध्यान से बता देना, इनफाइनाइट। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर एक बात बताओ यार, ये एक बात बताओ हमें कि यहाँ पे आर जो है और एफ को आप इनफाइनाइट कैसे कर दिए? सुनो, आपने पढ़ा होगा कि ये देखो ये क्या लिखा है, ये आर है और ये एफ है हमारा। तो आपने ये पढ़ा है कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं होता है? आर बराबर 2f होता है। और एक बात मुझे बताओ कि आर, अगर मैं यहाँ से f की वैल्यू निकालूं तो f की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, f की वैल्यू बराबर r/2। r/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? r का मतलब टू इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करो तो इनफाइनाइट ही तो आएगा। बिल्कुल बात समझ है।
तो एफ अगर इनफाइनाइट है तो आर भी हमारा इनफाइनाइट ही होगा। इतनी बात तो सबको क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो कि प्लेन मिरर में एक इमेज बनती है। बोलो प्लेन मिरर में एक इमेज बनती है कि नहीं बनती? बनती है। अभी जैसे हम लोग अपने आप को देखते हैं, जब आप किसी जैसे ये प्लेन मिरर है तो इसके सामने खड़े हो जाओगे तो इससे आपका चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वो इमेज है। तो उस इमेज को जरा हम लोग समझ लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? हमारा एक प्लेन मिरर है। ये हमारा एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक लगा दिया चचा जान को। ये खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं इसमें देख देख के। अच्छा, ये देखो मुस्कुरा रहे हैं खूब। अब ये नहीं कहना कि सर इनका रीढ़ का हड्डी उड्डी बड़ा पातर पातर है, ये नहीं कहना। देखो ये चचा जान है और ये अपना प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर। तो यहाँ खड़े होंगे तो इनका इमेज भी तो बन जाएगा। बिल्कुल इमेज बन जाएगा। जरा देखो इमेज कैसे बनता है। देखो एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर देंगे। आपने भैया प्रकाश के परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा कि अगर लाइट 90 डिग्री एकदम ऐसे 0 डिग्री के ऊपर गिराओगे ना तो 0 डिग्री से भाग जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? 0 डिग्री के ऊपर गिराओगे तो 0 डिग्री भाग जाएगा। जैसे देखो ये देख रहे हो, ये शीशा देख रहे हो, शीशा ये देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर टॉर्च ऐसे मारेंगे तो सीधा सीधा टॉर्च मारोगे तो आराम से ऊपर भाग जाएगा। बात समझ? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से लाइट अगर ऐसे डालोगे तो ये लाइट ऐसे दिख कर भाग जाएगा। अगर एक लाइट में यहाँ से ऐसे डालूं तो ये लाइट इधर हमारी भाग जाएगी। बोलो ये लाइट इधर हमारी निकल जाएगी। सर एक बात बताओ, ये लाइट इधर भाग जा रही है, ये लाइट इधर भाग जा रही है, ये दोनों कहीं एक दूसरे को कट करेंगे नहीं तो इमेज कहाँ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसे पीछे बैक साइड में लेके जाऊं तो पीछे लेके जाओगे तो ये देखो, पीछे लेके जाने देखो जरा क्या हो रहा है। ये देखो पीछे लेके जाने पे ये एक दूसरे को कट कर दिया, कट कर दिया। और जहां पे कट कर दिया चचा जान तैयार। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं, ये चचा जान तैयार हो गए। इसका मतलब अब देखो आप लोग के दिमाग में जो पहली बार पढ़ना बड़ा क्वेश्चन आया होगा, सर एक बात बताओ आप 2 ही लाइन क्यों लेके गए? पहला क्वेश्चन। सर एक बात बताओ हम पकड़ पाएंगे क्या पीछे से चचा जान को? बिहाइंड द मिरर बन रहे हैं, बिहाइंड द प्लेन मिरर बन रहे हैं, तो क्या हम चचा जान को पीछे से इनकी इमेज छू लेंगे क्या? ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। ये सब नहीं होता है, ये इस प्लेन मिरर के अंदर ही चचा जान तैयार हो जाएंगे बनके। पहली बात। दूसरी बात, हमारा इमेज जब कहीं भी बनता है तो बहुत सारी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन फिजिक्स में हम उस प्रोसेस को समझने के लिए मिनिमम 2 लाइट को पास ही कराते हैं। मिनिमम 2 लाइट आपको पास करानी ही पड़ेगी। अब जब 2 लाइट पास कराओगे तो जहां रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरे को कट करती वहीं पे इमेज बनता है। लेकिन ये दोनों लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके भाग गई और ये दोनों एक दूसरे को नहीं कट करेंगी तो इमेज तो रियल वाला बनेगा नहीं। तो फिर बना कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज बना। रियल और वर्चुअल इमेज पे किसी वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से समझाएंगे। अभी के लिए समझ लो यहाँ पे जो ये इमेज बनी है ये कैसी इमेज है? ये चचा जान जो तैयार हो गए ये कैसे हैं? याद रखना ये कैसे हैं? तो ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। ये कैसे हैं? वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी। ये आभासी इमेज है। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बताइए ये जो चचा हैं, ये जो चचा यहाँ पे बन के तैयार हैं, क्या इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होगा? क्या ऑब्जेक्ट, ये तो एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। तो क्या ऑब्जेक्ट और इमेज में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा? तो आप कहना यस। कैसा परिवर्तन? तो आप कहना लैटरल इन्वर्जन होगा। लैटरल इन्वर्जन ये होगा भैया, लैटरल इन्वर्जन। ये क्या है? लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब इसमें बहुत बच्चा पगलाता है, उसे रट लेता है, झगड़ा रट लेगा, कहता है हाँ सर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, समझ पाता नहीं। तो एक बार जब हम भी पढ़े तो हमारे गुरुजी बता दिए कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट। तो हम शीशा के सामने गए तो खड़े हो गए तो पता चला हाथ हमारा जिधर है उधर है, तो इमेजो बन रहा है, तो हम पागल हो गए। अरे यार कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, झूठ बोलने लग रहा है या फिर बुक वाला गलत लिख दिया है। लेकिन बाद में समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। जैसे मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हूँ तो हमारी इमेज यहाँ बन जाएगी। देखो मेरी इमेज कैसे बन रही है, आप लोग ये नहीं कहना अच्छा नहीं बना है। ये देखो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ये देखो ये राइट हैंड है, ये मेरी इमेज बन रही है, ये राइट हैंड है और ये वाली क्या है? लेफ्ट हैंड है। देखो ध्यान से, इतनी बात समझ आ रही है? तो यार एक बात बताओ, अपनी इमेज को जरा देखो, ऐसे करोगे ना
आप तो ऐसे हो, इमेज तो ऐसे बनी है, राइट हैंड किधर गया, ये देखो, राइट हैंड किधर गया, इधर, और आपका राइट हैंड की साइड किधर है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कन्वर्जन होता है इमेज में। अभी लेकिन सर बंगला इधर से जब बढ़िया बाल जा रहे हैं तो हमारा इमेज का बाल इधर से हो जाएगा, नहीं होगा, समझ गए? ऐसे कुछ होता है लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। हमने आपको कुल 3 पॉइंट अभी तक बता चुके हैं, एक तो वर्चुअल, दूसरा बताया हमने आपको लेटरल इन्वर्जन, और पहला केस बताया था कि एफ आर और टी इसमें क्या होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आने वाली है, ठीक है? ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 2-3 केसेस बनते हैं, और यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है जरा ध्यान से समझो। अब कहता है कि एक बात बताओ, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में कहता है कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने कोनो कुत्ता 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागते हुए जा रहा है, तो बताइए उसका इमेज कितनी तेज से आएगा। तो जस्ट बताना, डबल आता है। कितने से आता है, डबल। जैसे देखो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और कोनो कुत्ता इधर से दौड़ते हुए जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसकी इमेज इसकी तरफ कितने से आएगी, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहला केस, पहला क्वेश्चन ऐसा पूछता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, दूसरे केस में क्या कहता है, ये देखो भैया है इमेज, ये है हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है। कहता है कि अगर हम x मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, कितने मीटर पे, x मीटर पे, तो बताइए हमारी इमेज कितने मीटर डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो बताना x मीटर, कितने मीटर, x मीटर। इसका मतलब कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। अगर हम 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, अगर हम प्लेन मिरर से 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपकी इमेज भी 20 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी, आपकी इमेज भी 20 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी। इस बात को नोट कर लो, ठीक है? अच्छा, केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 देख लो, केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 हमारा ये कहता है कि किसी भी प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखने के लिए, अपनी फुल साइज की इमेज देखने के लिए आप मैक्सिमम, आप मैक्सिमम नहीं, आप मिनिमम कितना बड़ा प्लेन मिरर लेके आओगे। जैसे देखो, एक दिन क्या हुआ कि मन हुआ कि यार हम पूरा पैर से लेकर के पूरा यहाँ सर तक अपना देखें, ऐसा मिरर लाएं, तो आप कितना बड़ा प्लेन मिरर लाओगे कि आप उसमें पूरा दिख जाओ, तो वो भी कंडीशन आपसे पूछता है, जरा ध्यान से समझो। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट का आधा कर दो, ऑब्जेक्ट का आधा कर दो, तो यही हमारे प्लेन मिरर की साइज होनी चाहिए, यही हमारे प्लेन मिरर की साइज होनी चाहिए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। जैसे हम अगर 170 सेंटीमीटर के हैं, एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ही हूं, मैं 170 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है? अब हमें कहा गया कि आप बताइए मिनिमम कितना बड़ा शीशा लेके आओगे कि आप पूरा उसमें दिख जाओ। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको कर दो 2 से डिवाइड, और 2 अट्ठम कितना हो जाता है, 16, और 2 पंजम कितना हो जाता है, 10। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसे फटाफट, यहां से क्वेश्चन पूछता है। पहला केस क्या बताया, अगर हम 40 की स्पीड से जाएंगे तो, अगर हम 40 से जाएंगे तो वो 80 से आएगा, हम 80 से जाएंगे तो वो 160 की स्पीड से भागते हुए हमारी तरफ आएगा। पहला केस। दूसरा केस, अगर हम x मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं तो इमेज कितना बनेगा, x मीटर। अगर आप x मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो तो इमेज कितने पे बनेगा, x मीटर। अगला केस बताओ, अगला केस में क्या बताया हमने, कहा कि भैया ऑब्जेक्ट जो होता है वह अपनी फुल साइज देखने के लिए किसी भी मिरर में वह ऑब्जेक्ट की आधी हाइट का हमारा प्लेन मिरर होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए हम लोग अगले केस पे चलते हैं कि यहाँ और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए उसको भी समझ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, केस नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर हम दो प्लेन मिरर को इस तरीके से लगा के रख दें, ऐसे, जैसे देखिए एक प्लेन मिरर हमारा मान लीजिए ये हो गया और दूसरा प्लेन मिरर ये हो गया, इस तरीके से प्लेन मिरर है, ये भी एक प्लेन मिरर है और दूसरा ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। तो अगर यहाँ पे हम किसी बच्चे को, किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देंगे तो इसका इमेज बन जाता है।
अब वो डिपेंड करता है कि आप इसे कितने डिग्री एंगल पे इन दोनों प्लेन मिरर को लगा के रखे हो, अर्थात थीटा के ऊपर ये डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि आप इसको कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करके दोनों शीशा में लगा कर रखे हो, उसी हिसाब से यहाँ इमेज बनता है। तो इसे निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना है, 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा। जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसमें दो कंडीशन बन जाएंगी। क्या क्या? ये कंडीशन बनेगी इवन आने का, और दूसरी कंडीशन बनेगी ऑड आने का। अगर ऑड आएगा तो आप कोई चेंजेस नहीं करना, अर्थात आपका फार्मूला क्या रहेगा 360 बाई थीटा का। और अगर इवन आता है तो 360 बाई थीटा माइनस 1 कर देना। एक जरा देख लो, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, इसे 120 डिग्री के एंगल पे रखा है, इन दोनों शीशा को क्या किया 120 डिग्री के एंगल पे रखा है, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस करा दिया। अब पूछा गया कि बताइए मैक्सिमम कितनी इमेज बनेगी। अब देखो जरा ध्यान से, तो थीटा बराबर कितना है 120, थीटा बराबर कितना है 120, तो 360 बटे थीटा कर दो, थीटा मतलब 120, जीरो जीरो कट गया, 12 कम 12, 12 3 36 मतलब 3 आया। और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो घटाना उठाना नहीं है। तो बताइए मैक्सिमम कितनी इमेज बनेगी, तो 3 इमेज बनेगी। मैक्सिमम कितनी इमेज बनेगी, तो 3 इमेज बनेगी। इतना क्वेश्चन प्लेन मिरर से पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन प्लेन मिरर से नहीं पढ़ना है आपको। बस समझ गए कि नहीं, मिरर मैंने पढ़ा रखा है, ये प्लेन मिरर आज आपका हो गया। बस अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करके नोट्स बना लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।